दोस्तों, बैंकर भाइयों, आज 22 जुलाई MC सिंगला केस की सुनवाई थी। इसके बारे मैंने पहले वीडियो डाली है। 4 घंटे 5 घंटे पहले आज मैंने वीडियो डाल दी थी। उसके बाद आज आपको पता है मिसलेनियस लिस्ट में MC सिंगला केस का नाम था 21 नंबर पर, और आज सुनवाई होने का काफ़ी चांस था, लेकिन 12 बजे से पहले तक 20 नंबर केस की सुनवाई चलती रही और उसके बाद 12:15 पर हमारे केस की सुनवाई शुरू हुई। जब शुरू हुई तो जज साहब ने फिर सेक्शन 35(1) की बात करी। सेवाराम जी ने कुछ पॉइंट रखे कि हमारी वे इतने सालों से वे पेंशन रिवीज़न नहीं हुई है, तो उन्होंने सेक्शन 35(1) की बात करी। बैंक के पेंशन फ़ंड की भी बात करी, पेंशन फ़ंड की डिटेल भी बताई, उनको एफिडेविट्स के बारे में भी बताया कि कितने हज़ार करोड़ का फंड पेंशन फ़ंड पड़ा हुआ है। लेकिन जजेस ने करते करते लंच ब्रेक हुई और लंच के बाद फिर जब सुनवाई हुई तो कुछ यूट्यूबर्स ने, मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने आपको बिफोर लंच की जो रिपोर्ट है वो भी दी है, लेकिन उसमें रिज़ल्ट कुछ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ है, लंच के बाद फिर सुनवाई शुरू हुई हमारे केस की। तो जस्टिस वही थे, वही वकील हैं, वही जजेस हैं, वही बात है। और उसमें क्या हुआ उन्होंने, आज मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल जो है वो आपको बताना चाहता हूँ। उसमें अल्टीमेटली बात कहाँ आके रुकी है। देखिए, IBA हैज़ टू सबमिट प्रूफ दैट, देखिए बाईपार्टाइट सेटलमेंट का जो बात है उसके बारे में उन्होंने बताया कि DA हैज़ बीन मर्ज्ड इनटू बेसिक फॉर रिटायरीज टू टेक केयर ऑफ रिवीजन इन पेंशन। ये भी बतानी पड़ेगा कि हमने जो DA मर्ज किया है बेसिक पे में, वो भी उसके बारे में रिवीजन इन पेंशन। ध्रुव मेहता जी जो हैं एडवोकेट जो हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि 1995 में जो BPR थी, बाईपार्टाइट सेटलमेंट की जो बात है, उसमें कहीं भी पेंशन की नेगोशिएशन नहीं हुई है और ना ही कोई बाईपार्टाइट में इसी तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ है, और ना ही कहीं UFBU ने पेंशन रिवीजन की डिमांड करी है। और देखिए फिर RBI की जो स्कीम है वो कहते हैं कि RBI की जो स्कीम है पेंशन अपडेशन की, वो PSU बैंक्स के ऊपर लागू नहीं होती है क्योंकि हमारा प्रोविज़न ही नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और 12/8/26 को फिर सुनवाई की बात करी है। विक्रमनाथ जी ने, जो जजेस हैं, उन्होंने क्लियर करा है विद डॉक्यूमेंट की सबमिशन का मतलब ये नहीं लेना है कि हम इस बात को करेक्ट मान लेंगे या पेंशन अपडेशन की बात सच है। तो उन्होंने ये भी कहा है डॉक्यूमेंट्स बाय रिस्पोंडेंट विल नॉट बी फाइनल प्रूफ दैट व्हाट दे से विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट। सिर्फ डॉक्यूमेंट देने से हम ये नहीं मानेंगे कि जो आप कह रहे हो वो ठीक है। तो इसका मतलब आज जो बहस हुई है उसमें भी कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला है। आगे की बात फिर हो गई है, फिर बात गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है। कभी ये कहते हैं कि कितने हज़ार करोड़ का एक्सपेंडिचर है अगर 30 साल पीछे से देते हैं, एरियर हम 30 साल पीछे चले जाते हैं तो उसका कितने हज़ार करोड़ का खर्चा है, उसका एस्टीमेट एक्चुअली बिठा चुके हैं। अगर आज करंट डेट से देती हैं तो बैंक्स के ऊपर कितना लोड पड़ेगा, इसका भी अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है। सेक्शन 35(1) को बार बार खंगाला जा रहा है। बाईपार्टाइट सेटलमेंट में ये बात बिल्कुल सच है कि कहीं भी बाईपार्टाइट सेटलमेंट में पेंशन के बारे में कोई एग्रीमेंट यूनियन और IBA के बीच में नहीं हुआ है। 30 साल में हमारे यूनियन लीडर्स ने कभी पेंशन रिवीजन की बात रेज ही नहीं करी है, उठाई ही नहीं है। अगर उठाई है तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट, कोई मेमोरेंडम साइन नहीं हुआ है।
तो इसलिए 22 जुलाई की जो मीटिंग है, आज का ये रिज़ल्ट निकला है। आज पहले तो हम सुनवाई की इंतज़ार करते थे, सुनवाई हो गई है और सुनवाई के बाद भी आज हम खाली हाथ हैं। पेंशन रिटायरीज़ के हाथ में निराशा ही आई है और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी जो उन रिस्पोंडेंट का एडवोकेट है वो एक ही इशू बार बार उठा रहा है कि पहले वो फंड की बात करता था, अब वो कहता है कि आज तक कहीं भी इन्होंने पेंशन की बात नहीं उठाई है, ना ही आईबीए ने कोई ऐसा एग्रीमेंट करा है, ना ही कोई मेमोरेंडम साइन करा गया है। तो अब किस बेस पर ये 30 साल पुरानी पेंशन मांग रही है। तो अब ये नतीजा निकल रहा है कि कहाँ ये फैसला होगा, किसकी तरफ झुकेगा ये फैसला, ये अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और अगली हीयरिंग पर हम देखते हैं कि रेगुलर लिस्ट में आता है कि मिसलेनियस लिस्ट में आता है, किस नंबर पे आता है, क्या होता है, इसका अंदाज़ा अभी तक कुछ नहीं लगा सकते। तो आज तक का जो रिज़ल्ट है उसको हम कह सकते हैं कि जीरो रिज़ल्ट है, नील रिज़ल्ट है, पुअर रिज़ल्ट है। कोई इसको हाईलाइट करता जाए कि हम बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं है, क्योंकि उसने फिर आज क्वेश्चन रेज़ कर दिया है। जब क्वेश्चन रेज़ हो जाए तो रिज़ल्ट उसको ज़ीरो ही कहना पड़ता है। तो मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, क्योंकि बार बार ये बात ना कहना पड़े, इस करके सब्सक्राइब करते जाओ, इसको आगे शेयर करा करो ताकि वीडियो बनाने वाले का जो मैसेज है वो आगे पहुंच जाए। सभी बैंकर्स के पास, वर्किंग बैंकर्स के पास, सिर्फ रिटायरीज़ के पास नहीं शेयर करना है, इनको वर्किंग बैंकर्स के पास, उन्होंने भी रिटायर होना है, वो भी हमारा तमाशा देख लें कि ये हमारा हाल है बैंकिंग इंडस्ट्री का, रिटायरमेंट के बाद भी ये हाल होगा। तो सभी के पास ये मैसेज शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।